हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मिशन सरकारी एग्ज़ाम में। तो आज दोस्तों हम देखने वाले हैं एडिटोरिया करंट अफेयर वार्षिकांक की प्रैक्टिस सेट नंबर 2। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं आज की पहला प्रश्न से। तो पहला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सही सुमेलित कीजिए। ऑप्शन ए है मिलन 2026, ऑप्शन बी है मित्र शक्ति 2025, ऑप्शन सी है अखंड प्रहार, ऑप्शन डी है बीन बैग्स। इन चारों को मिलान करना है। तो चलिए दोस्तों हम मिलान करते हैं। मिलान 2026, इसका ऑप्शन हो जाएगा 4। मित्र शक्ति 2025, तो ये हो जाएगा बेलगावी कर्नाटक। ऑप्शन 3 का हो जाएगा अखंड प्रहार। अखंड प्रहार कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है जैसलमेर में। बीन बैग्स कहाँ हुआ है? तो ये हनोई में हुआ है, वियतनाम के हनोई में हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4, 2, 3, 1। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। दूसरा नंबर प्रश्न, मलेशिया के कुआलालंपुर में 47वें आसियान शिखर सम्मेलन के साथ साथ वर्चुअल रूप से आयोजित 22वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन के दौरान किस वर्ष को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 2026 को। तीसरा प्रश्न देखते हैं, संसदीय कार्य मंत्रालय ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन पर तीसरा राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया। राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म भारत के क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर होस्ट किया गया। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मेघराज 2.0 पर होस्ट किया गया है। चौथा प्रश्न देखते हैं, कूनो राष्ट्रीय उद्यान और गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य के बाद कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में चीतों का तीसरा निवास स्थान बनेगा? इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नौरादोही वन्यजीव अभ्यारण्य। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पाँचवा प्रश्न, भारत ने आधिकारिक तौर पर आइनी एयरबेस पर अपनी उपस्थिति समाप्त कर ली है। आइनी एयरबेस किस देश में स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तजाकिस्तान। छठा क्वेश्चन है, भारत फरवरी 2026 में किस शहर में बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2026 की मेजबानी करने वाला है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विशाखापत्तनम। 7 नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक एवं जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय, भारत का पहला डिजिटल संग्रहालय जो जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित है, का उद्घाटन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हाल ही में प्रदान किया गया ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मुगुनधवा किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण कोरिया। 9 नंबर प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय जैविक विज्ञान केंद्र और अंतर्राष्ट्रीय सैद्धांतिक विज्ञान केंद्र ने किस स्थान पर जैविक अनुसंधान और शिक्षा के लिए आर्टिफिशियल लर्निंग और इंटेलिजेंस केंद्र टेलीबेयर की स्थापना के लिए हाथ मिलाया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु के साथ। 10 नंबर प्रश्न देखते हैं, सत्य कथन का चयन करें और कूट की सहायता से उत्तर दें। पहला कथन है, रामनरस मिश्र का निधन हो गया, वे प्रसिद्ध साहित्यकार थे, तो ये सही है। दूसरा कथन है, प्रसिद्ध खिलाड़ी मैनुअल फ्रेडरिक जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे हॉकी खेल से संबंधित थे, तो ये भी सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। 11 नंबर प्रश्न देखते हैं, गोगाबिल झील जिसे हाल ही में रामसर साइट घोषित किया गया है किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी, बिहार में है। 12 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में अत्यधिक गरीबी उन्मूलन करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, केरल। 13 नंबर प्रश्न देखते हैं, भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने डॉक्टर DY पाटिल स्पोर्ट अकादमी नवी मुंबई में आयोजित फाइनल में किस टीम को हराकर ICC महिला वनडे विश्व कप 2025 खिताब जीता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण अफ्रीका। 14 नंबर प्रश्न देखते हैं, भारतीय नौसेना के सेवानिवृत्त युद्धपोत INS गोमती को उत्तर प्रदेश के किस शहर में बनने वाले नौसेना शौर्य संग्रहालय में रखा जाएगा? तो इसका सही आंसर है लखनऊ में। 15 नंबर प्रश्न देखते हैं, उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित यूनेस्को महासम्मेलन के 43वें सत्र के दौरान किस शहर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क के तहत आधिकारिक तौर पर यूनेस्को का गैस्ट्रोनोमी का रचनात्मक शहर घोषित किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 16 नंबर प्रश्न, संन्यास की घोषणा करने वाले भारतीय खिलाड़ी रोहन बोपन्ना किस खेल से जुड़े हैं? इनका संबंध है टेनिस खेल से संबंधित है। 17 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने आधिकारिक तौर पर कुष्ठ रोग को अधिसूचित बीमारी घोषित किया है?
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र। 18 नंबर क्वेश्चन है, किसे फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक सेवेलियर डेल ऑर्डरे नेशनल डू मेरिट से सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सुनील कांत मुंजाल। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किस देश ने चौथी दक्षिण एशियाई एथलेटिक्स प्रतियोगिता 2025 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी भारत। 20 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्न में कौन सा देश दुनिया का पहला कैशलेस देश बन गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी स्वीडन। 21 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने समुद्री सहयोग और निवेश को बढ़ावा देने के लिए अबू धाबी पोर्ट्स ग्रुप और अबू धाबी के निवेश संसाधन और राष्ट्रपति कार्यालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र। 22 नंबर क्वेश्चन है, भारत अरुणाचल प्रदेश में किस स्थान पर त्रिसेव्य अभ्यास पूर्वी प्रचंड प्रहार का आयोजन किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी मेचुका। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य पुलिस के साइबर क्राइम डिवीजन ने स्कूली बच्चों के बीच इंटरनेट सुरक्षा और सुरक्षित ऑनलाइन उपयोग के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से एक प्रमुख राज्यव्यापी कार्यक्रम साइबर जागो शुरू किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए पंजाब। 26 नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों, किसे वैश्विक सुरक्षा और शांति को बढ़ावा देने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने में उत्कृष्ट योगदान के लिए इंटरपोल का सर्वोच्च सम्मान पदक प्राप्त हुआ है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी शेख रशीद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, G20 वैश्विक असमानता रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत के सबसे धनी 1% लोगों की संपत्ति में 2000 और 2023 के बीच कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 62% की वृद्धि हुई है। 28 नंबर प्रश्न देखते हैं, असत कथन का चयन करें और कूट की सहायता से उत्तर चुनें। पहला कथन है, नोंग्रेम नृत्य महोत्सव मेघालय राज्य में मनाया जाता है, तो ये सही है। दूसरा, चवांग कूट महोत्सव मणिपुर राज्य में मनाया जाता है, तो ये भी सही है। इसके सही आंसर है डी, न तो एक और न ही दो। ये दोनों कथन जो है सही है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, न तो एक और न ही दो गलत है। 29 नंबर प्रश्न देखते हैं, भारत के प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 1 वर्ष तक चलने वाले स्मरणोत्सव का उद्घाटन किया। वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। 30 नंबर प्रश्न देखते हैं, कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसको पुनः नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी न्यायमूर्ति अशोक भूषण को। 31 नंबर प्रश्न है, समुद्री विज्ञान और सतत नीली अर्थव्यवस्था में क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बिम्स्टेक भारत समुद्री अनुसंधान नेटवर्क का पहला द्विवार्षिक सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी कोची। 32 नंबर प्रश्न देखते हैं, कौन सा राज्य सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों की सभी महिला कर्मचारियों के लिए प्रति माह 1 दिन का सवेतन मासिक धर्म अवकाश स्वीकृत करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार न्यूयॉर्क में सबसे ज़्यादा 119 अरबपति हैं। इस सूची में मुंबई को 90 अरबपतियों के साथ विश्व स्तर पर किस स्थान पर रखा गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी तीसरा स्थान पर रखा गया है। 34 नंबर प्रश्न देखते हैं, कौन सा देश 2026 एशियाई युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी करने वाला है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए संयुक्त अरब अमीरात। अगला प्रश्न देखते हैं, 35 नंबर प्रश्न, कौन सा राज्य जनजातीय समुदायों में आनुवंशिक विकारों की बढ़ती व्यापकता को समझने के लिए बड़े पैमाने पर जनजातीय केंद्रित जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी गुजरात। 36 नंबर क्वेश्चन है, भारत कौशल रिपोर्ट 2026 के अनुसार देश की समग्र रोजगार क्षमता 2022 से 2026 के बीच 46.2% से बढ़कर कितने प्रतिशत हो गई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 56.35%। 37 नंबर क्वेश्चन है, किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने एक नई प्रणाली तैयार की है जो मानव रहित हवाई वाहनों को जीपीएस, इंटर ड्रोन संचार या केंद्रीय नियंत्रण केंद्र का उपयोग किए बिना समन्वित झुंड में उड़ान भरने की अनुमति देती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे ने। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसे उनके उपन्यास फ्लैश के लिए बुकर पुरस्कार 2025 का विजेता घोषित किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी डेविड एसजले।
39 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय विद्युत मंत्री ने किस स्थान पर भारत की सबसे बड़ी और पहली 3 मेगावाट घंटे क्षमता वाली वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी प्रणाली का उद्घाटन किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ग्रेटर नोएडा में। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हाल ही में जारी वैश्विक क्षय रोग रिपोर्ट 2025 के अनुसार किस देश में वैश्विक क्षय रोग के मामलों की हिस्सेदारी सबसे अधिक है, जो कुल मामलों का 25% है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अपना देश भारत है। 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत ने किस देश के साथ पारस्परिक पनडुब्बी खोज और बचाव सहायता SSAR हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वियतनाम के साथ। 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विश्व ऊर्जा परिदृश्य 2026 रिपोर्ट के अनुसार भारत 2025 तक गैर जीवाश्म स्रोतों से ग्रिड से जुड़ी बिजली क्षमता का 50% प्राप्त कर लेगा। यह रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी की गई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा देश 2027 में संयुक्त राष्ट्र के COP32 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो कौन करेगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इथियोपिया करेगा। 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म स्कूल वेब ऐप लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य अपने स्कूलों में शिक्षा और प्रशासनिक प्रक्रियाओं का आधुनिकीकरण करके शिक्षा प्रणाली को अधिक स्मार्ट, पारदर्शी और सुलभ बनाना है? कौन किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली। 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किस कंपनी ने कर्नाटक के विजयनगर में अपना पहला और भारत का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन निर्माण संयंत्र चालू किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, JSW एनर्जी लिमिटेड। 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कोलंबो विश्वविद्यालय में भारत श्रीलंका संस्कृत महोत्सव का उद्घाटन किया गया। इसका आयोजन स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र और किस संस्थान द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली के द्वारा किया जा रहा है। 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किसे पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड का प्रबंधक, निदेशक और कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विवेक सिंगला को। 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सिक्किम के लेप्चा समुदाय के कौन से 2 पारंपरिक वाद्य यंत्रों को भौगोलिक संकेत GI टैग प्रदान किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तुंगबुक और पुमटोंग पुलित को। 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा राज्य व्यापार सुधार कार्य योजना के तहत जारी वर्ष 2024 के लिए राष्ट्रीय ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रेटिंग में टॉप अचीवर के रूप में उभरा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केरल उभरा है। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कोवलम बीच को लगातार 5वें वर्ष अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन से सम्मानित किया गया है। कोवलम बीच किस भारतीय राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, केरल में स्थित है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।